धर्म स्नेही बंधुओं, अपनी चर्चा समय पर चल रही है। समय कल भी था, समय आज भी है और समय हमेशा रहेगा। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बोलिए ना, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। बस जितना ज्ञान है उतने ही देख पाते हो, उतने ही जान पाते हो। इंसान की हाइट जो है एक उम्र तक बढ़ती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है कि वो सारी जिंदगी बढ़ा सकता है। लेकिन जब तक हाइट बढ़ती है वो तभी तक ज्ञान बढ़ाता है, उसके बाद तो पैसे में लग जाता है। हाइट यहाँ बढ़ी और जहाँ रुकी फिर वो ऐसा फैलना शुरू हो जाता है, फिर वो ऐसा नहीं फैलता है। जब तक ऐसा फैलता है तो वो खुद का रहता है, और जब वो ऐसा फैलता है तो वो दूसरों का हो जाता है। यदि अपनी हाइट बढ़ाना है तो शरीर की हाइट के लिए दवाई मत खाओ, अपनी ज्ञान की हाइट बढ़ाओ। मैंने भी प्रश्न आपसे पूछा, समय कल भी था, समय आज भी है और समय हमेशा रहेगा। आप रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलिए ना। आप कौन, शरीर या आत्मा? शरीर। तो शरीर तो नहीं रहेगा, आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? बस एक उत्तर गलत है, एक उत्तर सही है। शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी। भाई शरीर है, अभी आत्मा है तो चल फिर रहे हैं, आत्मा निकल जाएगी तो क्या करेंगे? जला देंगे। अब शरीर जल गया तो क्या बन गई? राख बन गई। राख खेतों में पहुंच गई तो क्या बन गई? मिट्टी बन गई। मिट्टी में खेती हो गई तो अनाज बन गई। अनाज बन गई फिर खाया तो फिर शरीर बन गया। कहाँ खत्म हुआ शरीर? ना समय खत्म होता है, ना शरीर खत्म होता है, ना आत्मा खत्म होती है। बस भ्रमण चलता रहता है, भ्रम में रह के भ्रमण करते रहते हैं, मरने से डरते रहते हैं, जबकि मरता कोई है ही नहीं। तो समय, इसके उत्सर्पणी और अपसर्पणी जोड़ा है। क्या है? कल मैंने बताया था कि समय की शुरुआत कहीं से नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पंचम काल चल रहा है, फिर इसके बाद छठा काल आएगा, इसके बाद सातवां काल आएगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, सातवां नहीं आएगा तो छठे के बाद फिर क्या आएगा? फिर समय खत्म हो जाएगा क्या? फिर क्या होगा? फिर वापिस आएगा। अच्छा, यही तो बता रही हूँ, रिपीटेशन। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम और षष्ठी, षष्ठ काल है ना? तो ये 6 काल होते हैं, षष्टम काल, ये 6 काल होते हैं। तो ये 6 काल जोड़े से होते हैं। उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में बढ़ता हुआ होता है और अवसर्पणी काल में घटता हुआ होता है। उत्सर्पणी काल में सुख, शक्ति, हाइट, विचार ऊपर की तरफ जाते हैं, अच्छे 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 ऊपर की तरफ जाते हैं, और अवसर्पणी काल में घटता चला जाता है। इस समय लोगों की हाइट घट रही है, विचार पाप के ज्यादा हो रहे हैं, अच्छे विचार कम है, शक्ति भी शरीर में कम होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही है ना? तो ये सारी चीजें घट रही हैं। तो ये कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। अब ये कितने दिन का होता है? एक जोड़े में 12 काल हो गए, 6 ये 6 ये, बढ़ता हुआ घटता हुआ, ठीक है?
ये होते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर के। कितने दिन के होते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कालखंड होता है। उसके 2 भाग होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। चलिए, अब जो है 20 कोड़ा कोड़ी सागर में अब डिवाइड करो, तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, 21,000 का पंचम और 21,000 का छठा। तो ये पंचम काल में 21,000 वर्ष का है। अब मैं 21 में से कितने निकल गए? 2,500। कितने निकल गए? 2,500। कितने बचे हैं? 18,500 वर्ष अभी पंचम काल के और बचे हैं। इन कालों के नाम भी हैं। जैसा इन कालों में होता है वैसा इन कालों का नाम भी होता है। तो जो उत्सर्पणी काल का पहला काल है उसका नाम है सुखमा सुखमा। क्या नाम है इसका? सुखमा। सुख के ऊपर सुख मिलेगा, सुखमा सुखमा। दूसरे काल का नाम है सुखमा। तीसरे काल का नाम है सुखमा दुखमा। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा। पंचम काल का नाम है दुखमा और छठे काल का नाम है दुखमा दुखमा। कुछ समझ में आया नहीं आया? पहले काल का नाम सुखमा सुखमा, सुखी सुख, इतना सुख, सुखी सुख। दुख का नाम ही नहीं है, उनके कभी जीवन में आंसू आते ही नहीं है। उन व्यक्तियों को जो उस काल में रहते हैं टेंशन नाम की एक लकीर भी नहीं होती उनके पास में। उनके पास में सुख ही सुख होता है। ठीक है। दूसरे काल का नाम है सुखमा, सुख है मगर सुखमा सुखमा नहीं है। तीसरे काल का नाम है सुखमा दुखमा। तो तीसरे काल में पहले इस भाग में, पहले 3 भाग में सुख रहेगा और चौथे भाग में हल्का हल्का दुख प्रारंभ हो जाएगा। चौथे काल में दुख भी है सुख भी है, बराबर से है, टक्कर से हैं। दुख भी है सुख भी है, बराबर से हैं। पंचम काल में कौन से काल में बैठे हो? कौन से काल में बैठे हो? तो सुख है कि नहीं है? लो, जब सज संवर के आईने के सामने खड़े होते हो तो सुख महसूस होता है कि दुख महसूस होता है? बोलिए ना। जब अच्छे फैशन के कपड़े पहनते हो तब कैसा लगता है? हैं? जब सोने की चेन गिफ्ट में कोई दे तो कैसा लगता है? जब नए मकान में प्रवेश करो तो कैसा लगता है? जब नई गाड़ी आती है तो क्या मिलता है? अरे बोलिए ना। माता जी, मिलता तो है। एक होता है सुख और एक होता है सुख का आभास। आभास का मतलब समझे? सुख है नहीं है, आभास मात्र है। इसको कहते हैं सुखाभास। क्या बोलते हैं इसको? सुखाभास, सुख का आभास। भाई कोई आया, व्यक्ति तो दिखा नहीं, परछाई दिख रही है एक, या ये परछाई भी नहीं दिखी, बस ऐसा लग रहा है कि कोई आया है, लग रहा है। आया नहीं है, क्या लग रहा है। इसको कहते हैं सुखाभास। पंचम काल में सुख का आभास है, सुख नहीं है। तुमने सुख के आभास में ही अपने आप को इतना डुबा लिया कि वास्तव में जो सुख है उसको तो तुम्हें पता ही नहीं कि सुख होता कैसा है। इस पंचम काल का जितना सुख है, हर एक सुख के साथ 4 दुख गिफ्ट में मिलते हैं। बोलिए ना। हर सुख के साथ में
चार दुख, बोलिए। हाँ, आज तो पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आज तो कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, डट के खा ली। क्या हुआ? पेट खराब हो गया, पेट में जलन हो रही, मिर्ची ज्यादा थी। लो, खाया किस लिए था? सुख के लिए। मिला क्या? दुख। हाँ, तला भुना खाने का और फास्ट फूड खाने का बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। पता चला मोटापा बढ़ गया, पता चला पेट की नसें खराब हो गई, पता चला पेट में अनेक तरह की बीमारियां हो गई। क्या हुआ? सुख मिला? नहीं मिला। एक चार दुख और साथ में मिल गए। ये है पंचम काल। यहाँ सुख नाम की चीज है ही नहीं है, और जितने सुख के पीछे भागोगे उतना दुख मिलेगा। इंसान बच्चों को जन्म क्यों देता है? बोलिए ना, बोलिए। सुख के लिए। मिला है? जितने जितने बड़े होते जाते हैं उतना उतना और टेंशन बढ़ती चली जाती। चलो अब बहू ले आते हैं, चलो रोते पीटते टेंशन करते लड़ते भिड़ते बड़ा हो गया बेटा, चल अब इसकी बहू ले आए, शायद वो ही सुख दे दे। लड़का भी सोचता है चल मम्मी से तो बहुत कलेश रहता है, पापा से कलेश रहता है, चल पत्नी आएगी तो सुखी हो जाऊंगा। अब पत्नी भी आ गई, अब बताओ सुख मिला? मिला कि नहीं मिला? ये पंचम काल है, गांठ लगा के रख लो। सुख नाम की चीज यहाँ है ही नहीं है, और जो सुख का आभास है उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। और जितना सुख का भोग करोगे, हर भोग के साथ में 3 गिफ्ट 4 गिफ्ट दुख की फ्री में मिलेगी। यदि तुम्हें 4 दुख चाहिए तो पंचम काल में सुख लेने का प्रयास करो, वरना धर्म में लग जाओ। प्रभु जो तूने कहा है बस वैसा ही मैं करूंगा, ये दुनिया तो धोखा है। चारों तरफ हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने बैठा है। कहा जाता था पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा प्रेम का रिश्ता होता है, हैं? और बड़े साथ का रिश्ता होता है। अब तो पत्नी पति को धोखा दे रही है और पति पत्नी को धोखा दे रहा है। दोनों एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार खड़े रहते हैं। बेचारों ने शादी करी थी सुख के लिए, और हुआ क्या है? हो गया वाह। कम से कम पहले के लोग जो पंचम काल के ही थे, अभी कुछ दिन 30-40 साल पहले तक के लोग कैसी भी हो निभा लेते थे। कानी हो, लंगड़ी हो, तोतली हो, कैसी हो निभा लेते थे। अब तो चिकनी चुपड़ी चाहिए, और चिकनी चुपड़ी आती है तो इतनी अपेक्षाएं लेकर के आती है। मेरे को इतने रुपए खर्चे के चाहिए, इतने ब्यूटी पार्लर के लिए चाहिए, मुझे यहाँ घुमाने ले जाओ, उस होटल में खिलाने ले जाओ, तुम्हारी माँ की बात नहीं मानूंगी, उनको रोटी नहीं खिलाऊंगी, उनको ऐसा नहीं करूंगी। वो इतने दुख साथ में लेके आती है कि लड़का कहता है हे भगवान मैंने शादी कहाँ से कर ली। अरे बोलिए ना, न कह सकते न सह सकते। ये पंचम काल है। पंचम काल में सुख नाम की चीज, बोलिए ना, है ही नहीं है। बस एक बात हो सकता है कि दुख मिलना हमारे कर्मों का उदय है, मगर सुख देना हमारे हाथ में है। हम जितना दे सकते हैं दें सबको, और जितना बांटोगे फिर उतना मिलेगा। आदमी लेने का प्रयास तो करता, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो, देने का प्रयास नहीं करता। अब जो देगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ये तो कर्म भूमि है, कमाओगे तो मिलेगा, नहीं कमाओगे नहीं मिलेगा। ये पंचम काल दुखमा काल, और छठा काल दुखमा दुखमा। यहाँ आभास भी नहीं है छठे काल में सुख का। पंचम काल में सुख का आभास तो है, मगर छठे काल में तो दुख का आभास भी नहीं है। ऐसे ये 6 काल होते हैं, ठीक है। फिर इससे विपरीत
अभी अवसर्पणी काल चल रहा घटता हुआ, फिर छठे के बाद फिर छठा आएगा। क्या आएगा? छठा आएगा। तो जी इस छठे के अंत में 7 प्रकार की वर्षा होगी, जहर की, क्षार की, है, और जिससे सारी पृथ्वी, अग्नि की, वायु की, मतलब इतनी खराब खराब वर्षा होगी कि जिससे सारी धरती की 1 योजन भूमि नष्ट हो जाएगी। केवल सम्मेय शिखर बचेगा, वहां स्वस्तिक का चिन्ह बचेगा, और अयोध्या बचेगी, वहां भी स्वस्तिक का चिन्ह रहेगा। 24 तीर्थंकर सम्मेय शिखर से मोक्ष जाते हैं, और अयोध्या में जन्म, ये 2 चीज बचेंगी। बाकी पूरी धरती, जहां पहाड़ थे वहां समुद्र बन जाएगा, जहां समुद्र था वहां पहाड़ बन जाएंगे, पूरी उथल पुथल मच जाएगी पूरी धरती में। और 72 जोड़ों को विजयार्थ की गुफा में रख दिया जाएगा। क्या? 72 जोड़ों को देवता आकर विजयार्थ की गुफा में छुपा देंगे छठे काल के अंत में। फिर आएगा अगला छठा काल, फिर अच्छी अच्छी वर्षा होगी, दूध की, घी की, अमृत की अच्छी अच्छी वर्षा होगी। तो जितनी पृथ्वी जल गई थी, जितनी पृथ्वी खत्म हो गई थी, वो फिर से वापस हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। फिर देवता आकर उन 72 जोड़ों को फिर से यहाँ पर छोड़ देंगे, और फिर बढ़ता हुआ काल शुरू हो जाएगा, उत्सर्पणी काल। कौन सा? उत्सर्पणी काल शुरू हो जाएगा, और फिर बढ़ता हुआ फिर पंचम काल आएगा। ऐसे ही होगा जैसा अभी चल रहा है। फिर चतुर्थ काल आएगा, फिर चतुर्थ काल में फिर तीर्थंकर पैदा होंगे। फिर ऐसे ही धर्म की शुरुआत हो जाएगी। फिर तीसरा काल आएगा, फिर दूसरा आएगा, पहला आएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा काल में होती है भोग भूमि। क्या होती है? भोग भूमि किसे कहते हैं? पहले काल में क्या होती है? भोग भूमि। दूसरे काल में भोग भूमि, तीसरे काल में भोग भूमि। 3 भोग भूमि और 3 कर्म भूमि। तो जो भोग भूमि है उसमें भोगों की सामग्री, भोगों की सामग्री खाने की, पीने की, रहने की, सजने की, संवरने की, सुनने की, मकान, ये सारी चीजें कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाती हैं। 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। कितने तरह के? 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। कौन कौन से? भोजनांग, भाजनांग, पानांग। भोजन, बर्तन और पीने की सामग्री। तूर्यांग, इंस्ट्रूमेंट, किसके? बजाने वाले, ये जो संगीत के वाद्य यंत्र, तूर्यांग। ज्योतिरांग, दीपक आदि हैं। और मालांग, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मालाएं। और हैं, याद आ रहा किसी को? तेजांग, जिससे सूर्य के जैसा प्रकाश निकलता है, ऐसी चीज देते हैं। तेजांग। तो ऐसे 10 तरह के कल्प वृक्ष होते। आलयांग, आपको मकान चाहिए, उसमें कल्प वृक्ष के सामने जाओ, इच्छा व्यक्त करो, मकान बन गया। इच्छा व्यक्त करो, भोजन आ गया। इच्छा व्यक्त करो, रोशनी मिल गई। इच्छा व्यक्त करो, ज्वेलरी मिल गई। इच्छा व्यक्त करो, पानी मिल गया, जूस मिल गया, जो भी चाहा वो मिल गया। यानी कल्प वृक्षों के माध्यम से सामग्री मिल जाती है। ठीक? आपको जाना है भोग भूमि, मेहनत ना करनी पड़े और सब सामान मिल जाए। बोलिए ना, जाना कि नहीं जाना? जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ जो भोजन है ना, पहले काल के मनुष्य भोग भूमि में 3 दिन में एक बार हर्र के, हर्र, हरड़ जानते? हरड़ इतनी छोटी सी होती है,
3 दिन में एक बार इतना भोजन करते हैं, उसके बाद उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे यहां बोलिए ना, पंचम काल का मनुष्य, चलो पंचम काल की मैं अभी बताऊंगी। दूसरे काल का मनुष्य 2 दिन में एक बार बहेड़ा के बराबर खाता है, 2 दिन में एक बार बहेड़ा, उससे बड़ा। और तीसरे काल का मनुष्य 1 दिन में एक बार आंवला के बराबर 1 दिन में एक बार खाता है और तृप्ति हो जाती है, उसे फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और चौथे काल का मनुष्य 1 दिन में 2 बार खाता है। और पंचम काल का मनुष्य मुंह ही बंद नहीं होता। क्या मुंह ही बंद नहीं होता इसका, है कि नहीं है? हैं? तो बंधुओं, और छठे काल के मनुष्य की तो पूछो मत। जब पंचम काल के ये हाल हैं, खा पी के निपटा तो अब सौंफ इलायची दे दो, सौंफ इलायची मुंह में खत्म हुई तो चलो गुटखा खा लो, कुछ नहीं मिला तो मुंह भरा ही है। काहे से भरा है? गुटखे से भरा है। कुछ नहीं मिला तो शराब ही पी लो। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। तो खाने से, इतना खाने से पाप का बंद होता है। पंचम काल का मनुष्य है, पाप बुद्धि है, इसलिए सारी चीजें मन में पाप के भाव पैदा होते हैं और पाप करते रहते हैं। और छठे काल की तो पूछो मत। तो इस तरह से ये जो काल का वर्णन है, भोजन इस तरह से है भोग भूमि का। भोजन मिला तो भूख नहीं है, और भूख है पाप कर्म के उदय में भूख लगती है, पुण्य कर्म का उदय हो तो भूख भी ना लगे। भोग भूमि में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में तो और देखो आप भोजन की व्यवस्था। जितनी आयु स्वर्ग में देवता की होती है, जैसे 1 सागर की आयु है, तो 1 पक्ष यानी 15 दिन के बाद उनके गले में अमृत अपने आप झर जाता है। उसके बाद उन्हें 15 दिन तक कुछ की जरूरत ही नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं होती है। इसका मतलब है कि जितनी निकृष्टता आती जाएगी उतनी खाने की आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना पुण्य का उदय आता जाएगा उतना जीवन में त्याग आता जाएगा। इससे आप विचार करो कि भोग भूमि के जीव इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उन्हें खाने की दिन भर जरूरत भी नहीं पड़ती, और पंचम काल के इतने पापी होते हैं कि दिन भर खाने के पीछे भागते। आज इस होटल का खाना है, कल उस ढाबे का खाना है, परसों वहाँ की कचौड़ी खानी है, वहाँ की पकौड़ी खानी है, वहाँ की भुजिया खानी है, वहाँ की गुजिया खानी है, वहाँ का लड्डू खाने हैं, वहाँ के पेड़े खाने, बस लगे पड़े हैं खाने के लिए। पेट बेचारा कह रहा बस, बीमार हो गया बस, और आदमी कहता ना अभी और खाऊंगा, अभी और खाऊंगा। और ऐसी ऐसी दवाइयाँ चली हैं कि तुम खाओ हम दवाई खिला देंगे, तुम खाओ हम तुम्हें दवाई खिला देंगे, खाओ तुम। तो दवाई वाले अपने दवाई बेचने लग रहे हैं, भोजन वाले अपना भोजन बेचने लग रहे हैं, और पागल इंसान जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो खरीदे जा रहा, खाए जा रहा और बीमार हुए जा रहा है। बोलिए हाँ या ना? मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? छोड़ोगे? एक नियम ले लो कि दिन में अन्न, देखो 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित मृत्यु। तो दिन में साधु कितने बार खाते? तुम्हारे जैन साधु कितने बार खाते हैं? 1 बार खाते हैं। तुम उनके भक्त हो कि नहीं हो? बोलिए ना, हो पक्का? कौन कौन हो? हाथ उठाकर बताओ। कितने लोग हमारे जैन साधु के भक्त हैं? उठा करके बताओ। कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे। हाँ, पता नहीं क्या कहेंगी माता जी। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े सोच समझ के, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। हो तो उठाना, नहीं हो अच्छा। अब तुम्हारे जो तुम जिस हीरो हीरोइन के भक्त होते हो, फैन होते हो,
वो जैसे बाल बनाते हैं तुम भी वैसे ही बाल बनाते हो, वो जैसा करते हो तुम भी वैसे ही करते हो। तुम तो साधु के भक्त हो ना, तो साधु कितने बार खाते हैं? एक बार। तो तुम्हें कितने बार खाना चाहिए? चलो एक बार मत खाओ, 2 बार में तो काम चल जाएगा ना। चलो 2 बार भी छोड़ो, एक नाश्ता और छूट रख लो, 3 बार में तो काम चल जाएगा ना, है? 3 बार में तो चल जाएगा ना। चलो 3 बार वाले कितने हैं जो दिन में 3 बार अन्न खा करके काम चला सकते हैं? हाथ उठाओ। दिन में 3 बार अन्न, अन्न की कह रही बस, बाकी पानी की छूट है, फ्रूट की छूट है, काजू किशमिश की छूट है, सबकी छूट है, केवल अन्न की बात कर रही हूं कि 3 बार खा के अन्न से काम चला सकते, 3 बार। अच्छा, कुछ लोग रह गए, चलो 5 बार का नियम ले लो कि दिन में 5 बार अन्न खाएंगे, अब तो ले लो। खाया तो जाता नहीं है, फिर भी संकल्प रहेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पाप से तुम बचोगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, भगवान महावीर क्यों बताते हैं? पाप से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को मैं देख नहीं पाई, उठाना जरा हाथ। दिन में 3 बार वाले, 2 बार वाले, एक बार तो खैर नहीं कहूंगी क्योंकि आप साधु थोड़ी हो, आप तो श्रावक को घर में रहते, कम से कम 3 बार तो जरूरत पड़ी जाती, बीमार हो जाते हैं तो कई बार, है ना। तो 5 बार तक की छूट रखो अपनी। जिनने 3 बार का नियम भी लिया है, मैं अपनी तरफ से उनको 5 बार की छूट दे रही हूं। आप भले 3 बार खाना, छूट आपके लिए 5 बार की है। कई बार बाहर जाना होता है, कई बार रह जाता है ना, तो इसलिए 5 बार की छूट दे रही, लेकिन 5 बार से ज्यादा मत करना, है। गलती से हो जाए तो हाँ, पर जो अन्न खाया है तुमने, जिस अन्न को तुम्हारे मुंह में गया है गलती से, उस अन्न का 8 दिन के लिए त्याग कर देना, तब ये शरीर सुधरेगा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है, ये शरीर, ये जिभ्या ऐसे मानने वाली, जब तक इसको सजा नहीं दोगे तब तक ये मानने वाली नहीं है। लोग स्वास्थ्य के लिए कम खाते हैं और स्वाद के लिए ज्यादा खाते हैं। ये सब कंट्रोल हो जाएगा, और ये कंट्रोल होगा तो आपका जीवन कंट्रोल हो जाएगा। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और जीवन में समय का, मिलने में संयोग का, दुख के वियोग का, और समय के सदुपयोग का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और आज जीवन में करने में थोड़ा थोड़ा त्याग का। शरीर में दम का, होने में नम का, और आज 5 बार के नियम का। कहाँ कहाँ से आए हो? जावरा। अच्छा, भोजन में बरा का, रहने में धरा का, आने वालों में जावरा का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, आने वालों में अलौद का, चेहरे में नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। औरंगाबाद बोल दिया ना, नहीं बोला। होने में विवाद का, देने में दांत का, और आने वालों में औरंगाबाद का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कोल्हापुर और नागपुर का। पूछले में हाल का, खिड़की में जाल का, आने वालों में भोपाल का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में ललितपुर का। आम की बोर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। हिंडोली, शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, आने वालों में हिंडोली का। वसुंधरा, अच्छा, गांव में दरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में वसुंधरा का, और आने वालों में कलिंजरा का। एक ही साथ हो जाओ, धरा धरा वाला हरा वाले। लाडनू, बात में मानू का, घर में नानू का, और आने वालों में लाडनू का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा, हाँ, हमारे मंत्री जी बैठे नोएडा के। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। नौगमा, रात्रि में
पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में नौगमा का, त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, कटनी भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, आने वालों में कटनी का, घर रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में बाकी का, वर्णनगर पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का, भीलवाड़ा जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। अपना सुन के चले। सड़क में टोल का, धरती में गोल का और आने वालों में घाटोल का। पुनः पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। भोजन में बड़ा का, पढ़ने में बारी खड़ी का और आने वालों में राजा खेड़ा का। मिर्जापुर दाल में मसूर का, होने में मशहूर का, आने वालों में मिर्जापुर का। धरती में अंबर का, महीनों में दिसंबर का और आने वालों में सलूम्बर का। बोलिए 24 भगवान की। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आदि का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 51 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी, जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा, जिसकी राशि 51 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं जावरा रहता हूँ कैसी जैन, और मेरी बहू द्वारा सुबह मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक देखे फिर बोले मैंने पापा जी जो है भगवान से विनती की है, तो फिर मैंने मानता करी कि वेजी साहब को यहाँ दर्शन कराने और ढुकाने के लिए लाऊंगा और वे स्वस्थ हो जाए। और ऐसा चमत्कार हुआ प्रभु का कि वे आज स्वस्थ और प्रसन्न होकर यहाँ आपके समक्ष उपस्थित है और शांति धारा का लाभ लिया उन्होंने। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो। श्री समेध से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।